अस्सलामुअलैकुम। मैं आज आपको एक ड्रग के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है डिनोसुमाब। वैसे तो आपने इस ड्रग का नाम सुना होगा और अगर आपके घर में कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी हड्डियों में तकलीफ़ रहती है, जिसकी हड्डियां कमज़ोर हैं, जिसके जोड़ों में दर्द होता है, उसके लिए कभी ना कभी ऐसी ड्रग का सामना करना पड़ जाता है। और आप ये देखते हैं कि डिनोसुमाब एक इंजेक्शन है, छोटा सा इंजेक्शन है, और आप देखते हैं कि ये इतना महंगा है, कोई 50,000 का होगा, कोई 60,000 का होगा, डिफरेंट कंपनीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा काम आपको ये है बताना कि क्यों ये ड्रग्स इतनी महंगी हैं। बाकी इंजेक्शन जो 100-200 के आ जाते हैं, विटामिन डी का इंजेक्शन 250 रुपए का आ जाता है, और ये कोई 50-60,000 के इंजेक्शन आते हैं। तो क्या वजह क्या है इसमें? तो मैं आपको बता दूं, इस इंजेक्शन के दो मेजर ब्रांड्स हैं, एक है प्रोलिया, एक है जीवा। तो जीवा या प्रोलिया दोनों में फ़र्क ये है कि थोड़ी सी डोज का फ़र्क है, एक 60 mg की आती है और एक 70 mg की आती है। और आप बाकी जानते हैं कि इसका काम क्या है, ऑस्टियोपोरोसिस। अब मैं आपको ये समझाता हूँ ये होती क्या है। ये दरअसल हड्डियों की बीमारी है। इसमें क्या होता है कि फ़र्ज़ करें मैं आपको इसके मैकेनिज्म की तरफ ले चलूँ कि आपके पास ये हड्डियाँ हैं, ठीक है, ये आपके पास लेट सपोज किसी बोन है कि बॉडी की एक बोन है। ये बोन के अंदर 2-3 तरह के सेल्स होते हैं, जिनमें से एक सेल का नाम है ऑस्टियोक्लास्ट। दो तरह के सेल्स बोन को बनाते हैं, बोन के अंदर मिनरल्स ऐड करते हैं, बोन्स को मजबूत करते हैं और इंटेग्रिटी बढ़ाते हैं। जबकि इसके बरक्स बात है ऑस्टियोक्लास्ट की। ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है? ऑस्टियोक्लास्ट इसके बिल्कुल अपोजिट काम कर रहा है। इस बोन से मिनरल्स को बाहर कर देता है, बोन्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स कर देता है, बोन्स को वीक बना देता है। इस सेल का नाम है ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। तो अब अगर तो ऑस्टियोक्लास्ट की वजह से आपकी बोन्स वीक हो गई हैं, तो आप क्या करते हो? आप इस ऑस्टियोक्लास्ट की फॉर्मेशन को ही ब्लॉक कर देते हो, ताकि ऑस्टियोक्लास्ट न बने और आपकी बोन्स की इंटेग्रिटी रहे, आपकी बोन्स मजबूत रहें। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि लाजमी तो नहीं है कि ये ड्रग कोई इस्तेमाल करे या हर बंदा इसको बंद करे, ऐसी बात नहीं होती। दरअसल कुछ ट्यूमर्स होते हैं, कभी कभी सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं, ऑस्टियोमा हो सकता है, ऐसा कैंसर हो सकता है जो मेटास्टेसाइज करता हो, यानी बोन से वो आगे ब्लड की तरफ जाता हो, आपके बाकी ऑर्गन्स को डैमेज करता हो। तो मजबूरन आपको ये बोन फॉर्म डिसॉल्विंग सेल्स बंद करने होंगे। आपको पता है कैंसर की दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं, इसी वजह से ये बायोलॉजिक्स इतने महंगे हैं। तो आपको यहाँ तक बेसिक फार्माकोलॉजी मैंने समझा दी कि ये ऑस्टियोक्लास्ट क्या होता है और इसको बंद क्यों किया जाता है। अब आते हैं ड्रग्स के क्लिनिकल यूजेस पर। अब जैसे एक डिजीज़ है ऑस्टियोपोरोसिस, जो भी मैंने आपसे बताई कि एक बोन होगी, बोन के अंदर मिनरल होगा और वो मिनरल बोन से बाहर आ जाता है, तो इसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। आपकी ड्रग ऑस्टियोपोरोसिस को बंद करवा देगी ताकि ऑस्टियोपोरोसिस ना हो, क्योंकि इससे आपके मल्टीपल रिस्क फ्रैक्चर भी हो सकते हैं, तो वो बंद हो जाएंगे और पेशेंट इसको टॉलरेट कर सकेगा। अब देखिए, ये प्रॉब्लम तो ख़वातीन में भी होती है, मर्दों में भी होती है। ख़वातीन में पोस्ट मेनोपॉज़ल वीमेन के अंदर ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, मर्दों में भी आती हैं, लेकिन याद रहे डोज का थोड़ा फ़र्क होता है। मर्दों की हड्डियाँ थोड़ी मजबूत होती हैं, जबकि अगर इसके बरक्स बात की जाए तो ख़वातीन की हड्डियाँ ज़्यादा मजबूत नहीं होती। तो डोज का थोड़ा सा फ़र्क है। और 60 mg की इंजेक्शन लगती हैं सबक्यूटेनियस एवरी 6 months। हर 6 महीने बाद आपको इंजेक्शन लगाना पड़ता है और इंजेक्शन थोड़ा महंगा भी है। इसके अलावा aromatase inhibitor induced bone loss. Now let me explain this thing. aromatase एक इंजाइम है और aromatase inhibitor ड्रग है जो aromatase को बंद कर देती है, लेकिन उसका एक मसला है, उसकी वजह से इंड्यूस होता है बोन लॉस। एरोमाटेज दरअसल ये फीमेल को अक्सर जो है ब्रेस्ट कैंसर वगैरह हो जाता है, और उसका जो है मेनोपॉज़ल हो जाता है, यानी 45 साल की विमेन हो या उससे कम या उससे ज़्यादा, और वो मेनोपॉज़ल में चली गई हो, तो आप इस तरह की ड्रग्स के इस्तेमाल देख कर करते हैं। तो अब ब्रेस्ट कैंसर लेट सपोज उसको हो गया है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करते करते बोन की इंटेग्रिटी ख़त्म हो गई है, तो आप क्या करते हैं, वंस अगेन 60 mg की अब ये ड्रग देते हैं और सबक्यूटेनियस यानी स्किन के नीचे देते हैं, और 6 महीनों के लिए ये ड्रग दी जाती है, यानी हर 6 महीने में एक बार। तो ये ड्रग ऑस्टियोपोरोसिस को बंद करवा देती है। याद रहे इतनी महंगी इसलिए है क्योंकि ये बायोलॉजिक्स है, ये डायरेक्टली कोई इंडस्ट्री में पाउडर से नहीं बनती, बल्कि बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, इसी वजह से ये इतने सारे महंगे होते हैं। सो दैट इज द ड्रग which is called denosumab. Thank you.